ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फ्रीलांसिंग जो है बेसिकली हमारा जो सेशन है उसमें ये हम देखना चाह रहे हैं कि जो फ्रीलांसिंग है वो क्या चीज़ है, स्टार्ट कैसे करते हैं। जैसा कि आप सब लोग सुनते हैं कि फ्रीलांसिंग के अंदर काफ़ी अर्निंग है, काफ़ी लोग काफ़ी हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर रहे हैं तो बट इसमें ये है कि काफ़ी सारे स्कैम्स भी हैं, काफ़ी सारी रियलिटीज़ भी हैं। तो इस सीरीज़ का बेसिकली मकसद यही है कि टू कम्युनिकेट कि आप अगर फ्रीलांसिंग करियर करना चाहते हो तो आपने किस तरीके से करना है। तो उसके अंदर आप काफ़ी सारी फील्ड्स हैं फ्रीलांसिंग के अंदर, जैसा कि आप टेक्निकल साइड पे जा सकते हैं, नॉन टेक्निकल साइड पे जा सकते हैं, आप डेवलपमेंट साइड पे जा सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। जैसे कि आज के सेशन के अंदर जो अभी इंटरेस्ट शो हुआ है वो डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हुआ है। तो उस पहलू के अंदर हम थोड़ी सी ज़्यादा बात करेंगे। एंड सेकंड जो है वो हम एक्सप्लोर करेंगे कि कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं जिनके ऊपर जाके हम देख सकते हैं कि फ्रीलांसिंग किस तरह से होती है, प्रोफाइल्स अपनी किस तरह से सेटअप करनी है आपने। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। ऑलराइट, सो आई थिंक मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही होगी अभी। या सर, शो हो रही है। ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट। एंड ऑलराइट, सो अच्छा, फ्रीलांसिंग की जो मार्केट प्लेसेस हैं उनके बारे में आप मे भी जानते होंगे, दैट इज़ फाइवर। फाइवर ऑलराइट, तो ओके, माइक इज़ ओपन, ठीक है। तो हमारे पास मार्केट प्लेसेस हैं जिसके अंदर फाइवर है, अपवर्क है, और इसी तरह हमारे पास एक है फ्रीलांसर भी है, एक मार्केट प्लेस। तो इस तरह हमारे पास काफ़ी सारी मार्केट प्लेसेस हैं जो कि फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ की जा सकती हैं। ओके, तो इसके अंदर जो हमारे पास निशेज़ हैं, निशेज़ को कर लेते हैं डिस्कस। तो फाइवर के अंदर भी जो है हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो है वो ज़्यादा जॉब्स हैं। तो अगर आपने इंटरेस्ट अपने को एक्सप्लोर करना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पॉपुलर सर्विसेज हैं उसके अंदर हमारे पास आ जाता है वेब डेवलपमेंट, लोगो डिज़ाइन, एसईओ, आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वॉइस ओवर,
और एंड वी हैव बंच ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने इन सबको एक्सप्लोर करना है कि ये फील्ड्स हैं क्या, इनका इम्पैक्ट क्या है और आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए कि आपने किस फील्ड के अंदर आपने जाना है। अच्छा, सेकंड ये है कि जो बेसिकली ये कोर्स है, इट्स नॉट अबाउट के यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। आपको इसके अंदर डायरेक्शन दी जाएगी, आपको इसके अंदर गाइडेंस दी जाएगी कि आपने अगर कोई चीज़ अचीव करनी है या आपने किसी डायरेक्शन में जाना है तो आपने किस तरीके से जाना है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द इंटरनेट, ठीक है। और ये सेशन भी बेसिकली फ्री ही दिया जा रहा है। तो अब इसके अंदर यही बेसिकली बताना मेन मकसद है कि आपको हर चीज़ फ्री में मिल जाती है, बट कैसे मिलती है, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी आइडिया नहीं है। तो यूट्यूब आप सब जानते हैं, आप सब लोग यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो अब स्टेप नंबर 1 क्या है, फ्रीलांसिंग के अंदर आपने एक्सप्लोर करना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप सबसे पहले पूछा था इंट्रोडक्शन के अंदर कि आप अपना चैट के अंदर अपना इंट्रोडक्शन दे दें। उसके अंदर यही था कि आपका इंटरेस्ट जो है वो किस चीज़ में है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमारा इंटरेस्ट ऐप डेवलपमेंट में है सॉरी कुछ लोगों ने कहा कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो यानी वेब डेवलपमेंट में है या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग चूज़ करना चाह रहे हैं, बट ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमने कैसे जाना है अंदर, क्या क्या फील्ड्स हैं, क्या क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है। तो जब आप मार्केट प्लेस पे आएंगे, मार्केट प्लेस आपको खुद बताएगी कि फॉर एग्जांपल एक ग्राफिक डिज़ाइनर क्या क्या कर सकता है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ी डोमेन है। तो जैसे कि हम ये फाइवर के फ्रंट पेज को ही ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोग्रामिंग एंड टेक, ठीक है। इसको मैं बाद में करूँगा डिस्कस, पहले मैं ग्राफिक एंड डिज़ाइन पे आ जाता हूँ, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो मेन डोमेन्स है ना, वैसे तो काफ़ी सारी डोमेन्स होती हैं स्किल स्किल बेस्ड डोमेन, बट जो मेजर डोमेन्स हैं उनके अंदर यही डोमेन्स हैं। इफ़ वी काउंट इट 2 3 4 5 6 7 8 9, सो बेसिकली ये 9 डोमेन्स जो हैं ये आपकी मेन डोमेन्स हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोग्रामिंग एंड टेक है, उसके बाद ग्राफिक एंड डिज़ाइन है, डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, वीडियो एनिमेशन है, एआई सर्विसेज है। अब एआई सर्विसेज पहले नहीं थी, तो ये अब एआई की इनोवेशन और एआई के वायरल होने के बाद अब ये वाली सर्विसेज भी आ गई हैं। उसके बाद म्यूज़िक एंड ऑडियो है, बिजनेस है, कंसल्टिंग है, ठीक है। तो ये तकरीबन हमारे पास प्राइमरीली 9 to 10 मेन डोमेन्स हैं। इनके अंदर फर्दर सब डोमेन्स हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें देख सकते हैं। तो हम एक्सप्लोर कर लेते हैं अब ग्राफिक डिज़ाइन को, ठीक है। तो मैंने ग्राफिक डिज़ाइन पे क्लिक किया है। अब ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर वी हैव बंच ऑफ अदर ऑप्शंस एज वेल। तो अब ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर ऐसा नहीं है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक कोर्स होगा, आप वो कर लेंगे एंड दैट्स इट, नहीं ऐसा नहीं है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर क्या चीज़ होती है, लाइक लोगो डिज़ाइन, ठीक है। अब इवन कि अगर मैं लोगो डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ, लोगो की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं कि लोगो काफ़ी टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आ गया लोगो डिज़ाइन, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन करना आता है तो वो भी एक स्किल सेट है। इलस्ट्रेशन, वेब डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन, एआई आर्टिस्ट, ठीक है। अब ये देखें आपके सामने काफ़ी सारी अब फर्दर फील्ड्स ओपन हो गई हैं, ठीक है। सोशल मीडिया डिज़ाइन आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप खुद अपने तौर पे जो जो आपका इंटरेस्ट है आप उस डायरेक्शन में एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, तो इसके अंदर अब हम फर्दर डिज़ाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसको लें ओके, सोशल मीडिया डिज़ाइन को ले लेते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया डिज़ाइन पे मैंने क्लिक किया। अब सोशल मीडिया डिज़ाइन के अंदर भी फर्दर कैटेगरीज हैं हमारे पास, जैसा कि सोशल पोस्ट एंड बैनर्स आ गए, थंबनेल्स आ गए, हेडर एंड कवर आ गए, एआर फिल्टर लेंसेज आ गए, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है कि कि फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा कि बिजनेसेस जो हैं उनके पेजेस के ऊपर सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह लगती हैं, ठीक है, जिसके अंदर वो अपनी ऑफर्स के बारे में बताते हैं, सर्विसेज के बारे में बताते हैं या फिर इवेंट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब वो जो पोस्ट्स हैं उनको डिज़ाइन कौन करता है, एक ग्राफिक डिज़ाइनर। और वो ग्राफिक डिज़ाइनर की जो स्पेशलिटी है वो होती है सोशल मीडिया डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। तो अभी एक्सप्लोर करते हैं, देखिए हमारे पास काफ़ी सारी तकरीबन कितनी 52,000 रिजल्ट्स हैं
जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिकली सोशल मीडिया डिज़ाइन को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इनको हम एक्सप्लोर करेंगे कि लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग, और वो क्या कर रहे हैं, इन्होंने कैसे किया, अभी हम देखेंगे हर चीज़, ठीक है। तो ओके, फर्स्ट वाले को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। आई विल डिज़ाइन एन आउटस्टैंडिंग यूट्यूब बैनर। सो अब आप देखें कि यूट्यूब का जो एक बैनर है, सिर्फ वही डिज़ाइन करना भी एक स्किल है। अब फॉर एग्जांपल दिस इज समवन माइक टी, ठीक है। तो इसका जो बेसिक पैकेज है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14,000, तकरीबन 14,500, ठीक है। इसका पीकेआर के अंदर ये ले रहा है एक बेसिक बैनर का, और बैनर के और ये इसने कुछ अपने पोर्टफोलियोज भी साथ में अटैच किए हुए हैं जो कि हम देख सकते हैं। ये पहले वाला जो है, दिस इज समथिंग लाइक बाइंग सेलिंग इन्वेस्टर रीलोकेटिंग, दिस इज समथिंग लाइक रियल एस्टेट का है ये बैनर। सेकंड के अंदर ये है कि वो वेल्थ से रिलेटेड समथिंग कोई बिजनेस है। और थर्ड वाला कोई स्ट्रीमिंग का है, फोर्थ वन है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट तरह के उसने बैनर्स जो हैं वो क्लाइंट्स को बना के दिए हैं और उन्हें अपने पोर्टफोलियोज में ऐड किया है, ठीक है। तो अभी ये आप फर्दर और भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि यूट्यूब का जो बैनर है, क्योंकि कोई भी चैनल पे जाएगा तो वहाँ पे जो बैनर है वो हर बंदा देखेगा। अब बिजनेसेस क्या होते हैं, वो इस ये वाली सर्विसेज भी फ्रीलांसर से ही लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल ये बैनर्स बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे अपनी एक गिग क्रिएट कर सकते हैं, अपनी एक सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। एंड राइट एट द मोमेंट हम देखते हैं, लेट्स सी कि इसको कितने ऑर्डर्स मिले हैं। सो तकरीबन अभी राइट एट द मोमेंट 9 ऑर्डर्स इन क्यू, मतलब कि 9 ऑर्डर्स अभी क्यू के अंदर हैं अभी, जिनके ऊपर ये काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके पास तकरीबन 5,465 रिव्यूज़ हैं, ठीक है। इसके मतलब ये है कि अब हर क्लाइंट रिव्यू नहीं देता आपको, ठीक है। इसके इतने ऑर्डर्स नहीं, ऑर्डर्स इसके इससे ज़्यादा हैं। अब हर क्लाइंट जो है वो आपको रिव्यू नहीं देता, बट इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट इसके इतने ऑर्डर्स तो थे। तो अगर हम 5465 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तकरीबन कितना था, 14,625, तो तकरीबन सिर्फ इसी सर्विस से, यूट्यूब बैनर से, इस बंदे ने कितने पैसे कमाए हैं। दैट इज़ मोर देन 377, या तो ये आप देख लें। ओके, 3 हो गए एंड 3 हो गए, ओके, 79 मिलियन जो है वो इसने सिर्फ जो है वो यूट्यूब बैनर डिज़ाइन करके अर्न किया है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी प्रोफाइल को ओपन कर लेते हैं, लेट्स सी, और देखते हैं कि और कौन सी सर्विसेज ये दे रहा है। तो अब एक्चुअल में ये एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, ठीक है। बट ये सिर्फ बैनर ही नहीं दे रहा, ये और भी कुछ सर्विसेज दे रहा है। जैसा कि फॉर एग्जांपल इसकी सेकंड जो सर्विस है उसे एक्सप्लोर कर लेते हैं। आई विल डिज़ाइन अ प्रोफेशनल थंबनेल फॉर मई फॉर यूट्यूब वीडियो, ठीक है। तो अब पहला क्या था, एक्चुअली इसने यूट्यूब का टारगेट किया हुआ है, यानी प्राइमरीली। तो पहले के अंदर उसने बैनर डिज़ाइन करके दिया है, ठीक है। अब बैनर के साथ ही वो क्या कर रहा है, उसका जो वीडियो का थंबनेल है वो भी डिज़ाइन करके दे रहा है। एंड थंबनेल आप सबको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर वीडियो का थंबनेल आपका अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आएंगे। तो अब ये कुछ उसने अपने थंबनेल्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो यू कैन सी के ऑल ऑफ देम आर अप टू द मार्क। तो ये वाली चीज़ भी, अब इसके अंदर भी देखा जाए तो जो बैनर है उसमें इतना ज़्यादा, बैनर के अंदर ज़्यादा टाइम लगता है, थंबनेल में इतना टाइम नहीं लगता। तो उसका भी पैकेज उसने तकरीबन 4,388 रुपीज़ उसने इसका भी रखा है। तो अगर हम सिर्फ थंबनेल की ही हम सर्विस देखें तो दिस इज़ 1113, लेट मी जस्ट ओपन इट। तो 1113 इंटू कितने का दे रहा है, 4388, 4388। ऑलराइट, सो ये कितना बनता है, तकरीबन 4 मिलियन, ठीक है। तो 4 मिलियन जो है, 4.8 मिलियन वो इससे ही कमा चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कोई इतनी ख़ास सर्विसेज नहीं है जिसके अंदर वो कोई डेवलपमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग है जो कि आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, ठीक है। सीखना कैसे है और प्रोसेस क्या है वो उसके उसके ऊपर भी अभी हम आते हैं। दैट इज़ ऑल्सो टोटली फ्री।
तो ठीक है, तो ये जस्ट कुछ सर्विसेज हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आप अपने तौर पे आप फाइबर के ऊपर आ सकते हैं, आप अपने तौर पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो सर्विसेज हैं, लोग क्या क्या सेल कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से सेल कर रहे हैं। अब ये सिर्फ आपको एक सोशल मीडिया डिज़ाइन की सर्विस एक्सप्लोर करके दी है। इसी तरह अगर आप लोगो डिज़ाइन के अंदर जाते हैं तो दे आर चार्जिंग इवन मोर देन दैट। तो ये मैं लोगो डिज़ाइन में आ जाता हूँ। तो आप ये चेक कर सकते हैं, टॉप फ्रीलांसर्स फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे हमें जो है वो पर्सन्स मिल जाते हैं। हम किसी का भी ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज़ समवन जेच नेम है इसका, और ये क्लासिक लोगो डिज़ाइन मतलब बना के देता है, क्लासिक लोगोस। तो अब हम इसके थोड़ा सा पोर्टफोलियो भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं, ये किस तरह के लोगोस बना के दे रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये अब सर्जरी का लोगो था, उसके अंदर उसने वो जो सर्जरी का टूल है वो उसने इंसर्ट किया है। सो इट्स काइंड ऑफ अ क्रिएटिव थिंग। तो ये उसने गोल्फ को, वो जो गोल्फ वाली बॉल होती है वो उसने लोगों के अंदर ऐड की हुई है। दिस इज़ ऑल्सो इम्प्रेसिव। सो अब देखने क्रिएटिविटी जो है वो यहाँ पर एक्शन में आती है लोगो डिज़ाइन के अंदर। और ये इसने क्लाइंट्स के लोगो बना के दिए हैं, और उनके रिमार्क्स भी नीचे आ रहे हैं। कि जिस जिसका भी लोगो है ये देखें, ये नीचे उसके रिमार्क्स आ रहे हैं। सो बेसिकली मतलब कि अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके पैकेजेस हैं, ठीक है, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। तो बेसिक के अंदर व्हाट ही इज़ डिलीवरिंग इन 43,000, ये बंदा डिलीवर कर रहा है एक कॉन्सेप्ट, मतलब एक लोगो, लोगो ट्रांसपेरेंसी और प्रिंटेबल फाइल। ठीक है, मतलब एक बेसिक उसका पैकेज है। स्टैंडर्ड के अंदर वो दो लोगो कॉन्सेप्ट्स देता है, और इसके अलावा 3D मॉकअप भी देगा और सोशल मीडिया किट भी देगा। एंड प्रीमियम के अंदर वो कुछ और फीचर्स दे रहा है, और प्रीमियम के अंदर प्राइस आप चेक करें, सिर्फ एक ऑर्डर की 87,000 है। ठीक है प्राइस। एंड ऐसा नहीं है कि डे वन से ये प्राइसिंग इसी तरह से आपने रखनी है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका स्किल पॉलिश होता जाएगा, आपका स्किल रिफाइन होता जाएगा, वैसे वैसे आप जो है उसके अंदर अपनी प्राइसिंग इंक्रीज कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग आपको ऑब्वियसली आपको यानी मिनिमल से ही करना है। तो मीनवाइल आपके कोई क्वेश्चंस हुए तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं साथ साथ चैट बॉक्स भी देखता जाऊंगा। ऑलराइट। तो ये क्लियर हो गया। ओके, अब हम आते हैं कि फॉर एग्जांपल, अच्छा, सीखना कैसे है वो तो खैर एक सेम सा ही फिनोमिन है। तो सबसे पहले हम ज़रा वो प्रोग्रामिंग वाली फील्ड को भी एक्सप्लोर कर लें। तो अच्छा, अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे ऐसे होवर भी करता हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं फाइवर पे आया हूँ, ये इसका होम पेज है, लैंडिंग पेज है, ठीक है। लैंडिंग पेज के अंदर ये ना एक्सप्लोर, और यहाँ पे वो बैनर नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपने यहाँ से किसी भी सर्विस पे पहले क्लिक कर लेना है, ठीक है। जब आप सर्विस पे क्लिक कर लेंगे ना, तो ये ऊपर प्राइमरीली सर्विसेज आ रही हैं। तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे होवर करेंगे तो ये आप देखें, तो ये सारी सर्विसेज जो हैं ये आपकी बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज हैं। ठीक है, जो कि आप ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, यानी सेल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यूज़र अवेल कर सकता है, आप सेल कर सकते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर अगर हम आएँ तो प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाती है, ठीक है। वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं, मतलब अगर आप कोडिंग में नहीं जाना चाहते, ठीक है, आप इवन के कोडिंग के बगैर भी आप वेबसाइट बना सकते हैं, जिसके अंदर वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, विक्स है। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स हैं जो कि आपको कोडिंग के बगैर ही इनसे आप वेबसाइट बना यानी कि बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मूविंग फर्दर हमारे पास अब आ जाता है एआई डेवलपमेंट। ठीक है, तो एआई डेवलपमेंट में क्या है हमारे पास, अ, किधर गया। ओके, एआई डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि आप एआई को यूज़ करते हुए आप वेबसाइट्स बनाते हैं, स्टोर्स बनाते हैं, आप यानी कि मोबाइल ऐप्स बनाते हैं। ठीक है, एआई इंटीग्रेशन एजेंट्स, ठीक है, जैसे कि चैट जीपीटी है, वो इटसेल्फ एक तरह का बॉट है। तो आप एआई को यूज़ करके एक अपना एक एक बॉट आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि बिजनेस की नीड्स को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट का हो गया, इस तरीके की चीज़ें। वेबसाइट मेंटेनेंस है, ठीक है। वेबसाइट मेंटेनेंस में क्या चीज़ आ जाती है कि एक वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अभी आज ही किसी ने कहा था कि उन्होंने पीएचपी का कोर्स जो है वो कंप्लीट किया है। तो अब इवन के अगर वो पीएचपी की साइट्स नहीं भी बनाती या बनाता, पता नहीं कौन था, लेट मी चेक, वाज दैट। ओके, हमारा बिल्कुल थी। तो
हमारा जो थी उन्होंने पीएचपी में किया, तो ऑब्वियसली दे कैन ये मतलब अगर हम इस सेक्शन में जाते हैं वेबसाइट मेंटेनेंस के अंदर, तो वेबसाइट मेंटेनेंस के अंदर वो उन कंपनीज के साथ भी अटैच हो सकती हैं जिन्होंने वेबसाइट्स डेवलप की हैं और अब वो मेंटेनेंस करना चाह रहे हैं ओनली। तो अब मेंटेनेंस जो है उसके अंदर क्या करना होता है आपने, कि मेंटेनेंस के अंदर आपने बनी बनाई जो वेबसाइट होती है, आपने उसके फीचर्स को देखना होता है कि वो सही फुली फंक्शनल है। अगर कोई उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आपने उसे फिक्स करना है, अगर कोई एरर आ रहा है तो उसे फिक्स करना है, ठीक है। तो मेंटेनेंस में ये चीज़ होती है कि एक चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है, आपने जस्ट उसको उसकी टेक केयर करनी है, उसकी लुक आफ्टर करनी है कि दैट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। उसके बाद हमारे पास चैटबॉट डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी है, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ठीक है। वो हैव अ बंच ऑफ अदर स्किल्स, ठीक है। तो अभी ये स्किल्स बताने का ये मकसद था कि अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो फ्रीलांसिंग के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास स्किल होना चाहिए, ठीक है। और स्किल कौन सा होना चाहिए, ये आई वुड रिकमेंड कि आप अपने शौक के ऊपर देखें कि आपका इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में है। क्योंकि अगर आप अपने इंटरेस्ट की डायरेक्शन में आप जाएंगे तो यू विल नेवर बी फेल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रेंड किसका है, स्कोप किसका है, स्कोप हर चीज़ का है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिज़ाइनिंग का स्कोप नहीं है, डेवलपमेंट का स्कोप है। हाँ, पैसों का फ़र्क होता है उसके अंदर, बट अगेन ये इंटरेस्ट की गेम है, ठीक है। इवन के कुछ डेवलपर से ज़्यादा कुछ डिज़ाइनर्स अर्न कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से नहीं कह सकते कि किसी चीज़ का स्कोप है किसी चीज़ का नहीं है, ठीक है। बट ओवरऑल एक ग्लोबली अगर हम देखें तो प्रोग्रामिंग के अंदर या कोडिंग के अंदर, कोडिंग साइड पे थोड़ा सा रेवेन्यू ज़्यादा होता है, बट उसके अंदर ये भी है कि प्रोजेक्ट्स भी आपके लेंथी होते हैं। जैसे कि अगर लोगो डिज़ाइन है तो लोगो आपने अगर फॉर एग्जांपल 1 वीक के अंदर बना के देना है, तो वही उसी साइट के ऊपर अगर आप एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं कस्टम कोड के साथ, या कोई सीआरएम बिल्ड कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, इवन मोर देन 1 ईयर भी उसके ऊपर आपको लग सकता है। तो इट्स टोटली रिलेटिव, ठीक है। तो अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि कोई भी चीज़ सीखी कैसे जा सकती है। तो ऑब्वियसली यूट्यूब यू हैव, ठीक है। अब यूट्यूब के ऊपर आपको हर तरह का कोर्स वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो उनकी क्वेरीज इस तरीके से आती हैं कि फॉर एग्जांपल हमने करना है जी फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, देखो ऑन यूट्यूब, लेट्स सी मैं यूट्यूब ओपन ही कर लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक सबसे बेस्ट है जी एफ एक्स मैंटोर। तो जी एफ एक्स मैंटोर एक आपको चैनल मिल जाएगा। तो ये पर्सनल मेरी यानी कि रिकमेंडेशन है। तो ऑल दो आप अपने तौर पे आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन फुल कोर्स, ठीक है। तो आपको अच्छा यहाँ से आपने फिर चले जाना है प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ओके ये आ गया प्लेलिस्ट, ठीक है। तो ऊपर से आपने चूज़ कर लेना है प्लेलिस्ट। तो आप ये बेसिकली सारे के सारे आपको कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये देखें, ये आपको सारे, ये जो प्लेलिस्ट होती है इस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस होती हैं, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर 18 है, इसके अंदर 22 है, इसके अंदर 21 है, इसके अंदर 202 है, इसके अंदर 23 है, इसके अंदर 18 है, ठीक है। और ये सारे लोग ही मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड क्लास लोग हैं जो कि जिनके कोर्सेज आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। ये कोई इतना वो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा है जिसका कोर्स ठीक है, नहीं, हर दूसरे बंदे का हर पहले बंदे से ज़्यादा अच्छा कोर्स है। तो ये जी एफ एक्स मेंटोर को भी मैं पर्सनली आपको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली मतलब नंबर ऑफ़ यानी सब्सक्राइबर काउंट, और मैं पर्सनली भी इनकी वीडियोस को वॉच कर चुका हूँ, तो इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। और ये आपको लेटेस्ट चीज़ के बारे में बताएंगे, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप कुछ लोग हैं यूट्यूब के ऊपर, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने एक कोर्स बिल्ड की है एंड दैट्स इट, वो आउटडेटेड हो गया, उसके अंदर उन्होंने अपडेशन नहीं की। बट जी एफ एक्स मेंटोर के अंदर मैं ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि ये आप देखें 1 मंथ को, ठीक है, 2 मंथ्स को, 3 मंथ्स को। तो इसके अंदर क्या है कि वो लेटेस्ट चीज़ को भी अंदर लेके आ रहे हैं, ठीक है। जैसा कि इसके बरक्स अगर मैं आपको बाकी कुछ दिखाऊं, लेट्स सी मैं ये फर्स्ट वन को देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं ये कितना पुराना है। तो यू कैन सी दिस इज़ 4 ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये जो वीडियो अपलोड हुई है ये 4 साल पुरानी है।
तो अब आज की डेट में जो चेंजेस आए हैं वो इसके अंदर ऑब्वियसली नहीं होंगे, जो अपडेट्स आई हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर उस कम्युनिटी के अंदर या उसके अंदर, तो वो चीज़ जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये काफ़ी मैटर करती हैं। तो ये आप यहाँ से इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू। अच्छा, अब आपने एक कोर्स करके ख़त्म नहीं हो जाना। फॉर एग्जांपल आपको ये अच्छा लगा या आपको जी एफ एक्स मेंटोर का कोई अच्छा लगा। जी एफ एक्स मेंटोर में तो खैर एक से ज़्यादा प्लेलिस्ट हैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ये देखें। आपको एडोब इन डिज़ाइन का सेपरेट कोर्स मिल जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको हर टूल का एक सेपरेट आपको कोर्स मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, ऑल्दो इनका फोटोशॉप का भी है, इलस्ट्रेटर का भी है, ये बेसिकली वो है, यानी इलस्ट्रेटर के हैं। ठीक है, सिलेक्शन टूल, इवन एक एक टूल जो है उसका सॉफ्टवेयर के अंदर ना काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, एक एक टूल के ऊपर आपको पूरे पूरे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ठीक है, वी हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। अब सेकंड आता है कि हमने उसको फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो कर लिया हमने, कोई एक किसी एक पर्सन का देखा हमने। ठीक है, सेकंड का देखा, थर्ड का देखा, फोर्थ का देखा। अब उससे होगा क्या, आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स मिल जाएंगे। आपका नज़रिया जो है वो मज़ीद वसी हो जाएगा चीज़ों को देखने का। कि आपने किसी एक का कोर्स किया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप मे बी वो जो पर्सन है जिसका आप देख रहे हैं मे बी उसने कुछ चीज़ें मिस कर दी हों। तो जब आप 3-4 कोर्सेज आप ऑनलाइन एक दफ़ा कर लेते हैं तो आपकी एक अच्छी खासी ग्रिप बन जाती है, उसके ऊपर आपको आइडिया हो जाता है। सेकंड, यूट्यूब से वीडियो देखने से आप एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे, कभी भी नहीं बन जाएंगे। या अगर आपने एक फ़िज़िकल कोर्स कर लिया है या आपने ऑनलाइन कोर्स कर लिया है तो आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। एक्सपर्ट आप हमेशा बनेंगे बाय डूइंग। तो आपने जो चीज़ देखनी है उसको आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आपको मे बी कोई प्रॉब्लम्स आएँ। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स आएंगी तो ये जो सीरी है ये इसीलिए स्टार्ट की है कि अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है जिसका सोल्यूशन आपको इंटरनेट पे नहीं मिल रहा, तो आप वो इस सीरी के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, 7 PM to 8 PM ये सीरी जो है ये डेली बेसिस पे होगी। और इसके अंदर यही फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ही बताया जाएगा, और ज़्यादा इसका जो पोर्शन है वो होगा बेसिकली यूज़र क्यूरीज़ के ऊपर। कि आप अपने मसाइल लेके आएंगे, आप अपने प्रॉब्लम्स लेके आएंगे कि हमने ये फॉलो किया है बट अभी तक हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए या हम अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 इज़ वेरी सिंपल कि आपने स्किल देखना है कि आपने स्किल कौन सा करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 2, आपने उस स्किल से रिलेटेड रिसोर्सेज यूट्यूब से उनके आपने कोर्सेज करने हैं। अच्छा, अब तीसरी चीज़, मुझे डेली बेसिस पे तकरीबन 20 to 30, बल्कि इससे भी ज़्यादा ही मुझे डेली बेसिस पे क्यूरीज आती हैं जो कि स्टूडेंट्स वगैरह करते हैं या फिर प्रोफेशनल करते हैं। कि फॉर एग्जांपल के ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ये है या फिर कोडिंग के अंदर है कि हमारा ये वाला चीज़ ऐसे काम नहीं कर रही, हम क्या करें। ठीक है, उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप एआई को यूज़ करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एआई जो है, एआई इज़ रियली रियली रेवोल्यूशनरी थिंग। ठीक है, अब जैसा कि हम एग्जांपल दे देते हैं। अच्छा, सेम इसी तरह मैं थोड़ा सा दूसरी डोमेन को भी साथ लेके चलूँ डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, अब डेवलपमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल पीएचपी वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, ये मैंने कर दिया, ट्यूटोरियल लिख दिया। ठीक है, पीएचपी वेबसाइट डेवलपमेंट ट्यूटोरियल, और यहाँ से भी मैं प्लेलिस्ट वाले फ़िल्टर पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये मेरे पास सारे पीएचपी के कोर्सेज आ गए हैं जिसके अंदर ए टू जी उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, और अगेन मैं यही कहूँगा कि सिर्फ एक प्लेलिस्ट करना काफ़ी नहीं होता, आपको कम से कम 3 से 4 प्लेलिस्ट आपने देखनी है। और सिर्फ देखनी नहीं, उनको आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके उन्हें फॉलो भी करना है। ठीक है, अब होगा क्या बेसिकली, अब ये है कि आपके पास जब स्किल आ जाएगी, ठीक है, दिस इज स्टेप 1 ऑफ फ्रीलांसिंग, गेटिंग अ स्किल। ठीक है, वो स्किल कोई भी हो सकती है। ठीक है, आपको बता दी कि स्किल कितने टाइप के हैं, आप उन्हें एक्सप्लोर कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आपने वीडियो देखनी, फॉर एग्जांपल आपने पहले सेलेक्ट किया, ठीक है जी मैंने कोडिंग में जाना है। ठीक है, आप यहाँ पे आए, आपने यहाँ पे लिखा वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल या फिर वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स आपने लिख के सर्च कर दिया। ठीक है, आपने यहाँ से प्लेलिस्ट पे क्लिक किया। ठीक है, आपने वीडियो देखना स्टार्ट किया, आपको मज़ा नहीं आया या आपको समझ नहीं आई। ठीक है, समझ तो ऑब्वियसली आपको पहली दफ़ा में नहीं आएगी, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता आएगी, बट आपको लगा कि ये मेरे टेस्ट के मुताबिक नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा है इसमें। ठीक है,
आप फिर क्या करें, आप दोबारा आएँ फाइवर के ऊपर, आप देखें कोई और स्किल जो है, फॉर एग्जांपल एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, मैं इसका कोर्स कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ठीक है। आपने फिर उसके कोर्सेज पे आ जाना है आपने, ठीक है। तो ये हिट एंड ट्रायल है, खुद को एक्सप्लोर करना बहुत बड़ी आर्ट है, ठीक है। और ये कह लें सबसे मुश्किल काम होता है आपके फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करने का, क्योंकि देखिए मैं आपको अगर फॉर एग्जांपल कह दूं कि जी डेवलपमेंट में बहुत पैसा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में नहीं है, इट्स टोटली रॉन्ग, ठीक है। पैसा हर फील्ड में है, ठीक है। आप एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं। फ़र्क कहाँ पे आ जाता है, फ़र्क आ जाता है आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के ऊपर एंड हाउ यू आर डूइंग थिंग्स, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो अब हम, ठीक है, अब हम हमने ग्राफिक वाली फील्ड को भी एक्सप्लोर कर लिया, हमने कोडिंग वाली साइड को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया। इसके अलावा अगर आपकी कोई डोमेन्स हैं तो वो आप बता सकते हैं। ये मीनवाइल मैं चैट सेक्शन में देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं आया हुआ। ओके। सो हमारा इज आस्किंग के वेब डेवलपमेंट के लिए कोई यूट्यूब चैनल बता सकते हैं। तो अच्छा, वेब डेवलपमेंट के लिए जो है इट डिपेंड कि आप किस स्टैक के अंदर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। हमारे पास टेक्नोलॉजी स्टैक हैं काफ़ी सारे। अब उसके अंदर हमारे पास आ जाता है रिएक्ट नेटिव, आ जाता है वेब के अंदर, ठीक है। रिएक्ट नेटिव है, लारावेल है, ठीक है। तो आपने स्टैक के साथ आपने वो चीज़ चूज़ करनी है कि आपने किस, फिर आपने उसका जो है चैनल वो आपने एक्सप्लोर करना है। ऑल्दो एक चैनल है दैट इज़ विद द नेम कोडपुल। ऑल्दो मैं जो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि दीज आर द बेस्ट चैनल ओवर देयर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं, इवन कि एक एक चीज़ के लिए मैं अलग अलग चैनल्स मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। और और स्टार्टिंग के अंदर ये है कि मैं बेसिकली यूट्यूब से ही लर्न करता था, बट आफ्टर दैट फिर मैं, मेरी जो प्रेफरेंस होती है वो होती है ऑफिशियल को फॉलो करना। जैसे मेरा अब टेक्नोलॉजी स्टैक है फ्लटर का, ठीक है। तो मैं फॉलो करता हूँ फ्लटर का ऑफिशियल चैनल जो है। तो अब फ्लटर का जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे ऑफिशियल रिलेटेड वीडियोस होती हैं। बट अगर आपको इनकी समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल होती हैं, इंग्लिश में होती हैं, और कुछ ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं कि इसके लिए आप, ये ना सिर्फ उन्हें समझ आती है जो ऑलरेडी फील्ड में है। एक बिगिनर के लिए ये वाली वीडियोस नहीं होती। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पहले कोई एक दो कोर्सेज जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको इनकी भी समझ आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बट अब मेरा जो फोकस है वो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तो आई प्रेफर ऑफिशियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पीएचपी के अंदर मैं बात करता हूँ लारावेल की, ठीक है। तो आपने सिंपल लिखना है इंटरनेट के ऊपर लारावेल डॉक्स, ठीक है। डॉक्स मतलब उसकी डॉक्यूमेंटेशन। तो आपको लारावेल की जो साइट है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो आपकी अब लारावेल के अंदर क्या क्या आप कर सकते हैं वो लारावेल की साइट से ज़्यादा बेहतर आपको कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। तो यहाँ से आपने लारावेल का जो वेरिएंट है वो चूज़ कर लेना है, प्रोबेबली द लेटेस्ट वेरिएंट ही चूज़ करेंगे आप, ठीक है। तो 11 जो है वो, यानी लारावेल 11 अभी करंटली चल रही है। और ये जस्ट आपको एक फ्रेमवर्क के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी फ्रेमवर्क चूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर गेटिंग स्टार्टेड से लेके, ठीक है, अभी ये मैं क्लिक करता हूँ या गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ से लेके डिबगिंग डीपर, सिक्योरिटी, डेटाबेस, ईच एंड एवरीथिंग, इवन के पैकेजेस तक की डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी एंड इट इज़ सुपर इजी। मतलब कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोडिंग साइड पे आना है तो उसके लिए मैं तो आपको वैसे रिकमेंड करूँगा कि आप ट्यूटोरियल से ज़्यादा आप डॉक्यूमेंटेशन को अगर फोकस करेंगे तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा बच सकता है। तो हमारा ये होप कि आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर हो गया है। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकता है। ऑलराइट, हमारा सेज थैंक यू, ओके, यू आर वेलकम। ऑलराइट, तो ये इसकी, ओके, यहाँ से कुछ और ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डेटाबेस में हम जाते हैं, डेटाबेस गेटिंग स्टार्टेड में जाते हैं, ठीक है। तो ये देखें, यू विल
गेट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डेटाबेस है तो उसके अंदर मारिया डीबी, माई एसक्यूएल, या आपने जो भी चीज़ एक्सप्लोर करनी है वो आपको वन बाय वन इसके अंदर आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट के लिए है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने डिज़ाइनिंग में जाना है या फिर आपने फोटोशॉप के अंदर जाना है, उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप पहले वहाँ पे जाएं, उसके बाद इनके ऑफिशियल है। जैसे फोटोशॉप के भी अपने डॉक्स हैं कि फोटोशॉप आपने कैसे यूज़ करना है, तो उसका भी है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, ये सबसे ऑथेंटिक वे है, क्योंकि ये हमेशा लेटेस्ट भी होगा और राइट भी होगा। जबकि यूट्यूब के ऊपर हो सकता है मेरे जैसा कोई बंदा जाके कुछ भी बोल दे और 2 साल बाद वो चीज़ आउटडेटेड हो जाए, और 2 साल के बाद जो बंदा देख रहा होगा वो कहेगा ओहो, उसामा ने तो ये कहा था ऐसे ऐसे करना है, बट नाउ ये ऐसा हो ही नहीं रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो यूट्यूब के ऊपर जो पुरानी वीडियोस होती हैं नॉर्मली टेक्नोलॉजी के अंदर वो चीज़ आउटडेटेड हो जाती है। तो इसलिए जो डॉक्यूमेंटेशन है इट विल बी ऑलवेज लेटेस्ट, और यानी कि रेलिवेंट होगी। अब जैसा कि मेरा अपना स्टैक है दैट इज़ ऑफ फ्लटर, मैं एक फ्लटर डेवलपर हूँ और मैं फ्लटर के साथ जो है वो एप्लीकेशंस वगैरह डेवलप करता हूँ। तो अब फ्लटर के अंदर भी जो है इट इज़ वेरी इजी, इनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत इजी है। जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी जस्ट शो करवा देता हूँ। तो ये देखें फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग के अंदर इवन इंस्टॉलेशन तक का उन्होंने बताया हुआ है कि आपने इंस्टॉल कैसे करनी है, और स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास विंडोज़ डिवाइस है और विंडोज़ के अंदर मैं क्या डेवलप करना चाहता हूँ, अच्छा फ्लटर के अंदर आप यानी वेबसाइट्स भी डेवलप कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी, और आप यानी कि मोबाइल ऐप्स भी, ठीक है। तो मैं इसे कहता हूँ मैं वेबसाइट डेवलप करना चाहता हूँ ऑन अ विंडोज़ प्लेटफॉर्म। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेगा कि आपके पास रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, ठीक है। कि आपके पास मिनिमम जो है वो 8 GB आपके पास रैम होनी चाहिए, ठीक है। आपके सीपीयू के 4 कोर्स होने चाहिए, ठीक है। तो आपको वो उसने वो ऑपरेटिंग जो है वो सिस्टम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स भी बता दी, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स भी उसने बता दी, और फिर आपने जो आईडीई होता है जिसके अंदर आपने कोडिंग करनी है उसके बारे में भी उसने बता दिया, ठीक है। तो अब देखें उसने कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो फ्लटर टीम ने हर चीज़ के बारे में बताया है। जैसे कि अगर आप वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं या आपने डाउनलोड करना है, तो हर चीज़ के बारे में उन्होंने टू दी पॉइंट और बड़ी डिटेल से बता दिया है। और इसके अलावा अगर आपको मैं थोड़ा सा और शो करवाऊँ, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लेआउट की बात करता हूँ, लेआउट के अंदर मैं आ सकता हूँ लिस्ट्स के अंदर, क्रिएट अ लिस्ट व्यू, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो अब फ्लटर के अंदर अगर एक लिस्ट व्यू आपने क्रिएट करनी है तो वो आपने किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो ये देखें उन्होंने बड़ी डिटेल से बता दिया कि लिस्ट व्यू होती क्या है, ठीक है। उसका कोड भी दे दिया उन्होंने जो कि बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें किसी और चीज़ का कोड नहीं है, जस्ट उसी का ही है। और ब्राउज़र के अंदर ही उन्होंने इंटीग्रेटेड मतलब वो एक कोड सेटअप भी दे दिया है कि ये जो कोड है इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर आ जाएगा अभी। ओके, ये आई थिंक मैंने इसका ना ऑफ किया हुआ है उसकी जावास्क्रिप्ट। तो ये इसका बेसिकली होता है डॉट पैड। तो ये कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। कॉपी किया, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। मैं ऐसे ही हूँ जैसे मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि कोडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने जस्ट वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करके मैंने रन कर दिया, ठीक है। एंड लेट्स सी क्या आता है यहाँ पे। ओके, ठीक है, आ गया। तो ये देखें, ये हमारे पास एक लिस्ट आई है। लिस्ट के अंदर क्या है, हमारे पास मैप है, एल्बम है और फ़ोन है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से देख के पता लग रहा है, ये देखें अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो यू कैन हैव अ लुक के ये देखें ये लिस्ट आइल है हमारे पास, ठीक है। ये मैप है, एल्बम है और फ़ोन है, ठीक है। मैप की जगह पे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल गूगल मैप, ठीक है, और मैं इसे रन करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि वो जो मैप है वहाँ पे वो गूगल मैप आ जाएगा, ठीक है। सो इट्स वेरी प्रीटी सिंपल। तो आप यहाँ से हिट एंड ट्रायल करके आप खुद भी सीख सकते हैं, क्योंकि ये तो जस्ट आपको मैंने थोड़ा सा आगे से कोई टॉपिक पिक करके दे दिया है, ठीक है। तो अगर आप बेसिक से करेंगे तो आपको ऑब्वियसली वो ये जैसे कि इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको वो हर चीज़ वन बाय वन जो है आपको यहाँ पे बताई जाएगी। जैसे कि ये देखें, पहले जो पहली एप्लीकेशन है उसमें क्या होता है, सिंपली हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन होती है। उसमें जस्ट आपने यही शो करवाना होता है कि हेलो वर्ल्ड बस लिखा होता है एप्लीकेशन के अंदर।
तो वो है, तो बाकी ये वाला भी चलता होता है इसका, ऑल दो ये मैंने अपनी वो आई थिंक स्क्रिप्ट्स वगैरह ऑफ की हैं, बल्कि ये इधर ही चल ही गया है, ठीक है। तो इस कोड का जो आउटपुट है दैट इज़ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है, फिर वो आपको बताते हैं कि इसमें हर चीज़ विजेट है एंड सो ऑन, ठीक है। काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन है, तो आपने जस्ट इसको रीड करना है एक दफ़ा, और रीड करने के बाद आपने इसको कॉपी पेस्ट करके आपने वो चीज़ें ट्राई करते जाना है, ठीक है। सो ये मैंने आपको लारावेल का भी बता दिया, आपको फ्लटर का भी बता दिया, इसी तरह और भी काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स, तो ये देखें बूम हमारे पास काफ़ी सारे आ गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉप फ्रेमवर्क्स, ठीक है। तो उसने मुझे टॉप के बारे में बता दिया है कि इस टाइम जो टॉप पे जा रहे हैं वो कौन से हैं वेब डेवलपमेंट के, ठीक है। तो वो ये है, डीजेंगो है, अम, ये एक्सप्रेस है, लारावेल है, एंगुलर है, ठीक है, नेक्स्ट जेएस है, ठीक है। तो ये उसने काफ़ी सारे उसके अंदर बता दिए हैं, ठीक है। ऑल्दो ये टॉप वाली सीन जो है वो इसके अंदर इतना एक्यूरेट नहीं है, बताएगा ये। ये देखें, ठीक है, ये भी उसने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो बाकी फ्रीलांसिंग करियर के अंदर अगर आपकी रिसर्च अच्छी नहीं है ना, आप खुद से कोई चीज़ ढूंढ नहीं सकते, आप रिसर्च नहीं कर सकते, तो आप पीछे रह जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कोर्स सिखा दूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको फ्लटर, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आपको मैं कुछ भी सिखा दूँ और आपके पास सिर्फ वही नॉलेज है, तो वो ऑब्वियसली एक टाइम के बाद वो आउटडेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा खुद से चीज़ें सीखना आना चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग करियर बनाना चाहते हैं तो अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है हम इस चीज़ के ऊपर आएंगे कि वी हैव चैट जीपीटी विद अस, ठीक है। अब चैट जीपीटी एक इतना बड़ा टूल है कि आप इससे कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा इसके बारे में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर आ जाता हूँ, कोई मुश्किल सी चीज़ ले लेते हैं, जैसे कोडिंग ही ले लेते हैं, ठीक है। कि मुझे कोडिंग की एबीसी भी नहीं पता और मैं चाहता हूँ कि मैं कोडिंग को सिरे से सीखूँ, शुरू से, ठीक है। तो उसमें मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं फ्लटर की ही एग्जांपल ले लेता हूँ, ऑल्दो कोई भी ली जा सकती है। तो मैं इसे कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू लर्न फ्लटर, ठीक है। और उसे बता देना है कि भाई आई एम आई एम नॉन टेक पर्सन, ठीक है। या बल्कि एक मिनट, मैं इसको मज़ीद सिंपल कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि मैं एक और यूज़ केस डाल देता हूँ कि भाई मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मेरी इंग्लिश आती है बट कमज़ोर है, या मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम है, जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। तो मैं इसे कहता हूँ यार भाई मुझे फ्लटर ऐप डेवलपमेंट सीखनी है, कैसे सीख सकते हैं, स्टेप्स बताओ, मैं टोटली नॉन टेक्निकल हूँ, ठीक है। तो ये जी मैंने उसे कह दिया, ठीक है, कि भाई मैंने फ्लटर सीखनी है और मैं टोटली नॉन टेक्निकल हूँ, तो मुझे बताओ क्या हो सकता है कि किस तरीके से जो है वो बात बन सकती है, ठीक है। तो ये लें जी, चैट जीपीटी ने कहा है कि जी अगर तुम फ्लटर ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हो और बिल्कुल नॉन टेक्निकल हो तो ये स्टेप्स फॉलो करो, ठीक है। तो पहले उसने क्या कहा है जी, बेसिक प्रोग्रामिंग समझो, ठीक है। पहले थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग लो, जैसे वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शन वगैरह, ठीक है। इसके लिए तुम यूट्यूब पे डार्ट प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर्स देख सकते हो, ठीक है। तो आपने सेम एज इट इज़ यहाँ से ये कॉपी करना है, ठीक है। आपने जाना है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। ये लें जी, ये मैं यूट्यूब पे आ गया और यूट्यूब पे मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब डार्ट प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स में जाके आपने प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये लें जी, ये आपके पास कोर्सेज आ गए हैं डार्ट के, ठीक है। ये उसने आपको स्टेप वन बताया है, ठीक है, बिल्कुल स्टेप वन, कि अगर आपको सिरे से कोडिंग नहीं आती है, आपका टोटल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है बट आप कोडिंग सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कैसे सीख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद डार्ट फ्लटर का मेन लैंग्वेज है, ठीक है। तो डार्ट जो है वो उसकी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, अच्छा ये आ गया जी पहला स्टेप, ठीक है। आपने पहला स्टेप कंप्लीट करके फिर आपने सेकंड स्टेप पे जाना है, ठीक है। तो पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या है जी, फ्लटर इंस्टॉल करो अपने कंप्यूटर पे, फ्लटर सेटअप करो, अगर लैपटॉप या पीसी है तो फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। इंस्टॉल करने का प्रोसेस यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, ठीक है। तो भाई मुझे अब ऑब्वियसली फ्लटर इंस्टॉल करनी नहीं आती, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई हाउ टू इंस्टॉल फ्लटर, ठीक है।
तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब ये देखें, मुझे अब काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं वो इसके ऊपर मुझे मिल गई हैं, ठीक है, कि फ्लटर को किस तरीके से आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक वीडियो देखी, आपको समझ नहीं आई, आपके पास इतनी सारी और वीडियोस हैं, इनमें से किसी एक की समझ तो आपको ऑब्वियसली आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर थर्ड पे आ जाते हैं, ठीक है, बेसिक सेट, बेसिक विजेट समझो, ठीक है। कहने का ये मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग इज असेसिबल फॉर फ्री, ठीक है। आपने जस्ट अपना जहन बनाना है और आपने मतलब काम शुरू करना है, ठीक है। तो बाकी और कोई क्वेश्चन है? सेशन थोड़ा लंबा ही हो गया घंटे से और 2 घंटे से पहले इसको ख़त्म करना था। तो आपके वो क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओके, मैं दोबारा चैट ओपन करके देख लेता हूँ। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन, सर आई हैव स्टार्टेड .NET C शार्प, बट जो कॉन्सेप्ट समझ आते हैं वो करने में मज़ा भी आता है, बट जो नहीं आता वो हेडेक कर देता है। आपकी सजेशन लाइक हाउ टू ओवरकम इट। ओके, तो अब इसमें ये है कि ठीक है, कंसेप्ट समझ आता है वो करने में, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली exactly। अब इसमें ये है कि आप ना कभी भी वो टेम्पलेटेड बेस पे ना जाएं, कि फॉर एग्जांपल आपने एक कोर्स देखा, उसके अंदर आपको कोई छोटी सी ऐप किसी ने बना के दिखा दी, तो आप जस्ट वहीं पे स्टक हो गए, ठीक है। इस तरह आप ना ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने कॉन्सेप्ट्स को समझना है, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज़ डेवलप करना बहुत ईजी है। तो कॉन्सेप्ट्स को समझना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट्स को समझ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए बाकी प्रॉब्लम सारी ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएंगी। तो ओके, और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो और कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकता है। सीम्स लाइक आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ओके, सो हमारा ने पूछा है कि जी ये ट्रेनिंग सेशन कब तक कंटिन्यू रहेगा। हमारा ये जो है बेसिकली डेली बेसिस पे होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये मैंने अपने तौर पे एक छोटी सी कोशिश की है कि एक कम्युनिटी के तौर के ऊपर और एज ए यानी वॉलेंटियर, इसकी कोई फ़ीस भी नहीं है। ऑल द रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5000 है, जो कि अगर कोई पे करना चाहे तो ठीक है, अगर कोई नहीं भी पे करता तो इट्स टोटली ऑप्शनल। तो प्लान तो यही है कि इसे डेली बेसिस पे करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे। कि अगर आप कल भी इस सेशन को ज्वाइन रखते हैं, कि कल भी अगर आप इस सेशन को ज्वाइन रखते हैं तो कल आपके अगर मज़ीद क्वेश्चंस होंगे तो उनको भी एड्रेस किया जाएगा। सो बेसिकली इसका ये मकसद है कि सेशन जो है वो इंटरेक्टिव हो। जैसा कि फ्रीलांसिंग कैसे करनी है ये चीज़ आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको काफ़ी सारी वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। तो ये सेशन का ये मकसद है कि आप वो जो वीडियोस हैं आप उन वीडियोस को देखें। आपको उनमें से अगर कोई चीज़ मिसिंग लगती है, ठीक है, कि आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, आपको कोई क्वेश्चन था, आपको लगता हो कि काश मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता, बट ऑब्वियसली वीडियो से वो क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा सकता। तो ये सेशन बेसिकली इसलिए स्टार्ट किया गया है। तो बाकी उम्मीद है कि आप इस सेशन को आगे फर्दर भी अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने जो भी ग्रुप्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके स्टूडेंट ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें ज्वाइन करें ताकि उन्हें फ़ायदा हो। तो और बाकी को क्वेश्चन अगर किसी का नहीं है तो हम फिर सेशन को क्लोज करते हैं। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाएगी। और बाकी जो है वो मैंने इसी चैट के अंदर आपको ना कुछ लिंक्स मिलेंगे। मैं दोबारा उन लिंक्स को भी वो कर देता हूँ, जो कि ऑफिशियल चैनल का है। आई थिंक आप सब ने शायद ज्वाइन किया हुआ है, बट अगर नहीं किया तो व्हाट्सएप पे ऑफिशियल चैनल आप ज्वाइन कर लें ताकि सेशन की अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। और रिकॉर्डिंग का लिंक भी आपको इसी में मिल जाएगा इसका। तो ये मैंने दोबारा से चैट बॉक्स के अंदर जो है वो शेयर कर दिया है। और लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग।
बल्कि 1 मिनट, ये हमारा कुछ टाइप कर रही हैं। सैयद समीर भी टाइप कर रहे हैं। ओके थैंक्स, ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके नविता इज टाइपिंग। Navita, are you typing or is it some sort of glitch? I'm waiting for your response. I think आप कुछ टाइप कर रही हैं, चलिए कर लें। मे बी इट्स अ क्वेश्चन, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आंसर हो जाएं। सो बेसिकली इस सेशन का मेन मोटिव ये है कि जो ये सेशन है ये इंटरेक्टिव रहे। ओके सो यू हैव टाइप्ड, थैंक यू, ओके मोस्ट वेलकम। चलिए ठीक है, सेशन को हम क्लोज करते हैं एंड मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।